हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और हम अपने इलस्ट्रेटर की क्लासेस को कंटिन्यू करते हैं। इलस्ट्रेटर में आज आप लोग को क्या बताने वाला हूं, तो आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे कर्वेचर टूल के बारे में। ठीक है, और साथ ही साथ टाइप टूल के बारे में और एरिया टाइप टूल के बारे में। आज हम तीन टोटल टूल्स को जानेंगे और हम कुछ बना के भी देखेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है, हमें क्या करना है। हमें मैंने कुछ फ़ोटो लिया है ऑनलाइन, आप भी सर्च कर सकते हो ट्यूटर लोगों के नाम पे, तो ये आपको दिखाई पड़ेगा। ठीक है, मैंने सर्च करके मैंने वर्ड में डाल लिया है। अब ये फ़ोटो जो आपको दिखाई पड़ रहा है, हम पेन टूल के मदद से ये बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले कंट्रोल सी से मैंने इसको कॉपी किया और अपने इलस्ट्रेटर में कंट्रोल वी से मैंने पेस्ट कर दिया। ठीक है, पेस्ट करने के बाद आपको दिखाई पड़ेगा कुछ ऐसा। ठीक है, मैं सिलेक्शन टूल के मदद से कहीं पे भी मूव भी कर सकता हूँ। ठीक है, अब मेरे को ऐसा ही बनाना है, तो हम कैसे बनाएंगे, तो आज की क्लास में मैं आपको कर्वेचर टूल का यूज़ करना सिखाऊंगा। सबसे पहले हमें पेन टूल का यूज़ करना है। पेन टूल पे आप क्लिक करें। ठीक है, और जितने भी कॉर्नर है, ठीक है, इन सारे कॉर्नर पे हमें क्लिक करना है। जैसे सबसे पहला कॉर्नर ये है, दूसरा ये है। ठीक है, आप चाहो तो थोड़ा सा जूम कर सकते हो ताकि सही से काम कर सके हम। ठीक है, थर्ड ये है, फोर्थ ये है। आप यहाँ पे देखोगे जब मैं ये कर रहा हूँ तो ये मिटने लग गया। ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे फिल ऑन है और स्ट्रोक ऑन नहीं है। तो आप क्या कर सकते हो, ये जो एरो है ना, अगर आपका फिल ऑन है तो इसको ऑफ करना है, तो आप है ना इसको, ये जो एरो दिखाई पड़ रहा है स्वैप फिल एंड स्ट्रोक, तो स्वैप कर लो, सबसे बेस्ट होगा। ठीक है, आपको फिल पे क्रॉस चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो उसके बाद मैं यहाँ क्लिक करूँगा, फिर मैं यहाँ क्लिक करूँगा। ठीक है, इसके बाद इस कॉर्नर पे क्लिक करूँगा, इसके बाद मैं इस कॉर्नर पे क्लिक करूँगा। मैं देख सकता हूँ, आप लोग देख सकते हैं कि मैं ना कॉर्नर कॉर्नर पे क्लिक करता ही जा रहा हूँ। तो जितने भी कॉर्नर है, ठीक है, ये ट्विटर लोगों के, इन सारे कॉर्नर पे वन बाय वन करके आपको क्लिक करना है और लास्ट वाले में जाके मिला देना है। आप जैसे मिलाते हो तो पेन टूल से ये लाइन हट जाता है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, ये शेप के अकॉर्डिंग सबको मिलाना है। तो अब मैं क्या करूँगा, कर्वेचर टूल पे जाऊँगा। ठीक है, इस पे क्लिक करने के बाद, ठीक है, अब मैं इसके पाथ पे क्लिक करके खींचने की कोशिश करूंगा। जैसे पाथ पे क्लिक करके मैं ऐसे खींचने की कोशिश करूंगा, तो देखो ये मिल गया। ठीक है, और आप देख सकते हो जहां जहां मेरे को पाथ पे खींचने की जरूरत पड़ेगी, मैं वहां वहां ऐसे करके खींच दूंगा। ठीक है, स्क्रॉल से अप डाउन कर रहा हूँ मैं। ठीक है, आप देख सकते हो कि मैं कैसे ही काम कर रहा हूँ। अगर मैं एंकर पॉइंट पे क्लिक करके, अगर मैं एंकर पॉइंट पे क्लिक करता हूँ तो एंकर को मैं हिला सकता हूँ कर्वेचर टूल की मदद से। या गलती से अगर एंकर से इधर उधर अगर मैंने क्लिक किया हो तो, बाकी पाथ पे क्लिक करके पाथ को मैं ऐसे चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, पाथ का जो वे है ये मैं चेंज कर सकता हूँ। यहाँ भी पाथ पे आप देख सकते हो, इसको मैंने ऐसे कर दिया। ठीक है, और जो ये कॉर्नर है, कॉर्नर को थोड़ा सा नीचे की तरफ में ले आया। ठीक है, और इस पाथ को मैं ऐसे मिला देता हूँ, इस पाथ को ऐसे मिला देता हूँ, इस पाथ को ऐसे मिला देता हूँ और इस पाथ को ऐसे मिला देता हूँ। ठीक है, तो आप ये देखोगे कि मैंने ये सारे के सारे पाथ को मिला दिया और हम मैंने पेन टूल के मदद से, ठीक है, मैं इसका स्ट्रोक बढ़ा देता हूँ। स्ट्रोक वाइट है, इसको मैं ब्लैक कर देता हूँ। आप क्या करोगे, स्ट्रोक पे क्लिक करोगे, ठीक है, मतलब जो कलर है इस पे क्लिक करके ब्लैक ले लोगे। तो आप देख सकते हो कि मैंने चेंज कर दिया है। अब मैं क्या करता हूँ कि जो बर्ड था उसको मैं साइड कर देता हूँ इसके इससे। ठीक है, तो ये बर्ड है ना, मैंने साइड में क्लिक करके मैंने इसको साइड कर दिया। ये एज इट इज़ आप देख सकते हो हमें दिखाई पड़ रहा है। अब मुझे ये कलर फिल करना है जो इस बर्ड के अंदर है। ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से मैं ड्रॉप आई ड्रॉपर टूल पे जा सकता हूँ। ठीक है, और मैं इस पर क्लिक करूँगा, वही कलर आ गया यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद सिलेक्शन टूल पे जाके इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ से मैं यही कलर पे, ये कलर पे क्लिक करके ये कलर में फिल कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये कलर जो है पहले मैं सेलेक्ट करूँ। ठीक है, अच्छा एक काम कर सकता हूँ कि जो आई ड्रॉपर टूल है इस पे मैं क्लिक करके
पे क्लिक करूंगा तो ये वैसे ही बन जाएगा। ठीक है, तो आपने देखा कि कैसे मैंने ट्विटर का लोगो बना दिया। ठीक है, आप भी ट्राई करें घर पे। ठीक है, कितना आसानी तरीके से मैंने पेन टूल और कर्वेचर टूल के यूज से मैंने ये बना दिया। ठीक है, अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं साइड में कहीं पे भी क्लिक करके मैं देख सकता हूँ कि एज इट इज़ हमें देखने को मिल रहा है ये लोगो। ठीक है, तो ऐसे ही मैं बहुत सारे बना सकता हूँ। ठीक है, और भी मैं दिखाता हूँ आपको। जैसे मैंने ये ट्विटर लोगो सर्च किया था, वैसे ही ये बैट है। ठीक है, तो मैं इसको भी बनाने की कोशिश करता हूँ। मैंने इस पर क्लिक करके कंट्रोल सी से कॉपी किया। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आया। ठीक है, मुझे आर्टबोर्ड ज़्यादा लेना था, वैसे मैंने आर्टबोर्ड लिया नहीं। ठीक है, मैं इसको इधर नीचे की तरफ में ले आके रख देता हूँ। आपको एक चीज़ बताता हूँ, जब हम इसको जूम करते हैं ना दोनों को, तो देखो एक का पिक्सल फटने लग जाएगा, जबकि एक बिल्कुल ही क्लियर दिखेगा। आप देखोगे कि ये ऊपर वाला लाइन है, ये बिल्कुल ही क्लियर दिख रहा है, चाहे मैं कितना भी जूम करूँ। इसको जूम करूंगा तो ये फटने लग गया इसका पिक्सल। जबकि मैं इसको जूम करता हूँ तो चाहे मैं कितना भी जूम करूँ ये फटेगा नहीं पिक्सल। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो ये है ये वेक्टर इमेज है, और ये इमेज है, इमेज एक तरह से रास्टर इमेज होता है। तो रास्टर इमेज के जो पिक्सल्स होते हैं ये फटने लग जाते हैं जब हम इसको जूम करते हैं तो। और वही वेक्टर इमेज जो होता है, ठीक है, इसके पिक्सल्स कभी नहीं फटते। ठीक है, तो इलस्ट्रेटर में हम लोग वेक्टर लोगोज वेक्टर डिजाइन करते हैं। ठीक है, होप सो आपको समझ आ गया होगा। अब मैं इसको साइड में कर देता हूँ। ठीक है, तो मैं इस पे जाके मैंने कंट्रोल सी से कॉपी किया और यहाँ जाके कंट्रोल वी से पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब पेस्ट करने के बाद मुझे ऐसे ही बनाना है, तो मैं कैसे बनाऊंगा, मैं नॉर्मल पेन टूल पे पहले जाऊंगा और इस कॉर्नर पे क्लिक करूंगा, इस कॉर्नर पे क्लिक करूंगा। ठीक है, थोड़ा जूम कर लेता हूँ, फिर इस कॉर्नर पे क्लिक करूंगा मैं। ठीक है, देखो यहाँ पे भी हम देखेंगे वही सेम चीज़ है। फिल में हमारा हुआ पड़ा है, जबकि हमें फिल नहीं चाहिए, हमें स्टॉक चाहिए, तो हम स्वाइप कर देंगे अगर ऐसा है तो। ठीक है, हम स्वाइप कर देंगे, और कलर जो भी चाहिए वो कलर हम बाद में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी तो फिलहाल आपने गलती से यहाँ क्लिक कर दिया, तो आप एक काम कर सकते हैं, स्पेस बटन को दबा के इस वाले कर्सर को, ये जो एंकर पॉइंट है उसको आप लेके आ सकते हैं कहीं पे भी। स्पेस बटन को दबाए रखें और जहाँ भी क्लिक कर रहे हो उससे हम कहीं पे भी लेके जा सकते हैं। ठीक है, तो मैं हर कॉर्नर को मिला रहा हूँ। आप देख सकते हो, देखो कैसे मैं कॉर्नर को मिलाता जा रहा हूँ। मैं इस कॉर्नर पे भी क्लिक कर दिया, इस कॉर्नर पे भी क्लिक कर दिया। ठीक है, मैंने इस कॉर्नर पे भी क्लिक किया, फिर मैंने इस कॉर्नर पे क्लिक किया और फिर मैंने लास्ट में इसको मिला दिया। आप देखोगे मैं पेज को मिला नहीं, हाँ, आप देखोगे कि मैं पेज को स्पेस बटन को दबा के मैं पेज को ऐसे माउस के की जो लेफ्ट क्लिक है उसके मदद से मैं मूव कर सकता हूँ पेज को इधर से उधर। ठीक है, स्पेस बटन को दबाए रखें और माउस से मूव करने की कोशिश करें तो ये मूव हो जाएगा। अब तो मैंने ये पेन टूल से बना लिया, अब मैं कर्वेचर टूल पे जाता हूँ, क्लिक करता हूँ और इसको मिलाने की कोशिश करता हूँ, तो आप देखोगे ये मिल रहा है। ठीक है, अब जैसे मैंने यहाँ पे छोड़ दिया, ठीक है, और इधर से मैं ऊपर ला सकता हूँ ऐसे। आप दो तीन जगहों से आप इसको ठीक कर सकते हैं। अगर एक जगह से ठीक नहीं हो रहा, जैसे मैंने यहाँ से करने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर मान लो नीचे की तरफ तो ठीक हो गया, ऊपर की तरफ में अभी भी ठीक नहीं हुआ, ऊपर वाइट दिख रहा है, तो ऊपर से क्लिक करके नीचे की तरफ में ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, और इसका जो एंकर पॉइंट है, एंकर पॉइंट को भी आप क्लिक करके चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एडोब हमें कई सारे फंक्शन देता है। ठीक है, जैसे कि कहीं पे भी आपको दोबारा से करना है तो आप दोबारा दोबारा से भी कर सकते हैं। ठीक है, होप सो आपको ये समझ आ रहा होगा, जैसे मैंने इसे यहाँ तक लेके गया। ठीक है, और यहाँ से मैं नीचे की तरफ में ऐसे लेके आ गया, फिर यहाँ से मैं ऐसे लेके गया और यहाँ से मैं ऐसे लेके आ गया।
ठीक है बच्चों, तो आपको समझ आ रहा होगा, आप घर पे ट्राई करें, आपसे भी हो जाएगा, बहुत आसान है, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। ठीक है, आप अगर करोगे तो ये बहुत आसान तरीके से ये हो जाएगा। ठीक है, तो आप देखोगे कि मैंने ये जो इसका बॉर्डर है इस बैट का, तो इस बॉर्डर पे मैंने ये कर्वेचर टूल की मदद से सारे बॉर्डर को मिला लिया है। मिला लेने के बाद अब मैं सिलेक्शन टूल पे क्लिक करके मैं ये पिक्चर हटा दूंगा। ऊपर वाला पिक्चर है तो ऊपर वाले पिक्चर पे क्लिक करके मैं पिक्चर हटा दिया, तो कुछ ऐसा दिखाई पड़ रहा है ये। ठीक है, अब मैं सिलेक्शन टूल पे क्लिक करके मैं इस पे क्लिक करके इसको सेलेक्ट कर लूँगा। ठीक है, और इसमें जो भी कलर करना हो, तो मेरे को कौन सा कलर करना है, तो मैं सेलेक्ट करने के बाद आई ड्रॉपर टूल पे जाता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, तो ये कलर इसमें हो जाएगा। तो आप देखोगे ये एक बार हो गया, तो सिलेक्शन टूल पे जाके मैं सिलेक्शन हटा देता हूँ। आप देखोगे कि एक तो हमारा रास्टर इमेज है और एक ही वेक्टर इमेज है। अगर आप दोनों को जूम करोगे तो एक फटने लग जाएगा नीचे वाला, और दूसरा ऊपर वाला देखोगे फटेगा नहीं। ठीक है, तो ऐसे करके आप बना सकते हो। होप सो आपको कर्वेचर टूल के बारे में अच्छे से नॉलेज आ गया है। ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, चलो पहले तो सबसे पहले कंट्रोल प्लस। ठीक है, इतना हो गया। ओके, अभी देखो, सबसे पहले मैं कुछ और चीज़ें बताता हूँ, मैं टाइप टूल के बारे में बताता हूँ। ठीक है, टाइप टूल क्या होता है, एरिया टाइप टूल क्या होता है। ठीक है, टाइप ऑन पाथ टूल क्या होता है। तो सबसे पहले मैं टाइप टूल के बारे में बात कर लेता हूँ। कर्वेचर टूल का यूज ऐसे ही आप लोग करना। ठीक है, अभी मैं इनको साइड कर देता हूँ। ठीक है, अब सबसे पहले बात करते हैं टाइप टूल के बारे में। तो टाइप टूल का क्या यूज़ होता है, हम कुछ भी टाइप करें, बैनर फ्लैक्स कुछ भी बनाए, उसमें टाइप करने का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कुछ भी पोस्टिंग भी करते हैं, कुछ भी करते हैं, टाइप टूल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने भी टूल्स हैं ना, अगर टाइप टूल ना हो तो ये सारे के सारे टूल बेकार है, क्योंकि टाइप टूल हर जगह बहुत ज़्यादा यूज़ में आता है। ठीक है, तो टाइप टूल पे क्लिक करें और आपको ये टाइप टूल का कर्सर दिखाई पड़ेगा। अब जहाँ भी क्लिक करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे कि लॉरेम इप्सम कुछ लिखा हुआ आ गया है। ठीक है, तो इसे आने दे, आप अपना नाम लिखना स्टार्ट कर दे, जैसे मैंने कुछ भी लिखना स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, मैं कुछ भी चाहे तो मैं यहाँ पे लिखना स्टार्ट कर सकता हूँ। ठीक है, तो जहाँ भी आप क्लिक करोगे वहाँ पे ये लिखा हुआ आ जाएगा, बस आपको क्या करना है, कुछ भी लिखना है स्टार्ट कर देना है। ठीक है, तो एक तो ये है। ठीक है, और अगर मान लो कि आपको ये डिलीट करना है, तो आप सिलेक्शन पे जाएं। ठीक है, और ये सिलेक्ट हो जाएगा जो भी आपने लास्ट टाइम लिखा होगा, तो जिस पे भी आप क्लिक करके डिलीट बटन दबाएंगे वो डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके हम लोग टाइप कर सकते हैं। जैसे मैं टाइप करना चाहता हूँ, इस पर क्लिक किया और मैंने लिखना चाहता हूँ डी सी सी कंप्यूटर एजुकेशन। ठीक है, तो मैं यहाँ पे DCC कंप्यूटर एजुकेशन लिख सकता हूँ। ठीक है। ठीक है, अब इसका साइज हम कैसे बढ़ाएं, देखो, एक तो पेज को हम जूम कर सकते हैं, ऑल बटन के साथ स्क्रॉल अप करेंगे तो ये जूम होता जाएगा। लेकिन पेज को कांस्टेंट रख के मैं इसका साइज बढ़ाना चाहता हूँ, तो कैसे बढ़ाऊंगा, तो मैं इस पर क्लिक करूंगा सिलेक्शन टूल पे, ये सेलेक्ट होगा, और शिफ्ट बटन के साथ मैं चाहूँ तो इसका ऐसे करके शिफ्ट बटन को दबाए रखूंगा और ये इसका साइज बढ़ा सकता हूँ। अगर मैं शिफ्ट बटन को नहीं प्रेस करता हूँ, मान लो इनकेस अगर मैं शिफ्ट बटन को प्रेस करता ही नहीं हूँ, तो अगर मैं करूँगा तो ये स्ट्रेच होने लग जाएगा, जिधर भी मर्जी उधर जाना स्टार्ट कर देगा। वही अगर मैं शिफ्ट बटन को दबाऊंगा तो ये एक इक्वल प्रोपोर्शन में इसकी साइज इंक्रीज और डिक्रीज होगी। ठीक है, तो मैंने ऐसे इंक्रीज कर दिया, इसको सेंटर में रख के दोबारा से मैंने ऐसे करके इंक्रीज कर दिया। ठीक है, तो होप सो आपको ये समझ आ रहा होगा। ठीक है, ये इसका यूज़ हम लोग कैसे करते हैं। अब देखो, ऐसे हमने टाइप किया, अब मान लो कि इसमें अगर आगे टाइप करना हो, तो मैं क्या करूँगा, मैं 2 बार क्लिक करूँगा इसके अंदर जाके। ठीक है, 3 बार क्लिक करूँगा तो पूरा लाइन सेलेक्ट हो जाएगा, मतलब जो भी लाइन होगा, 2 बार क्लिक करूँगा तो वर्ड सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर ये कर्सर आपका ऑलरेडी है तो एक बार में ही ये वर्ड सेलेक्ट हो जाएगा। तो अब जैसे मैंने कंप्यूटर को पे क्लिक करके मैंने सेलेक्ट कर लिया और जैसे ही बैक स्पेस बटन दबाऊंगा ये डिलीट हो जाएगा। मैं अंडू कर देता हूँ। ठीक है, और इसमें कुछ भी लिखूंगा, जैसे मान लो मैं कुछ भी लिख रहा हूँ, तो देखो ये क्या हो रहा है,
सिलेक्शन जो हमारा आर्टबोर्ड है, जो हमारा पेज एरिया है, इससे ये बाहर जाना स्टार्ट हो गया है। ठीक है। तो क्योंकि हमने क्लिक करके हम लिखना स्टार्ट कर दिए, तो ये अपने आर्टबोर्ड से बाहर भी जा सकता है अगर हम ज़्यादा लिखेंगे तो। इसी के लिए हम क्या करते हैं कि जब हम टाइप टूल पे रहते हैं, ठीक है, टाइप टूल पे रहते हुए हम एरिया डिसाइड कर सकते हैं। मतलब यहाँ से हम चाहते हैं बस यहाँ तक ही हम लिख पाएँ, तो यहाँ से यहाँ तक हमने एरिया डिसाइड कर दिया। ठीक है। एरिया डिसाइड कर लेने के बाद अब यहाँ पे जो भी लिखना, जैसे मुझे लिखना है DCC कंप्यूटर। ठीक है। आप देखोगे कि आपको ये दिख ही नहीं रहा। मैं अगर ऑल्ट के साथ जूम करूं तो अब दिखाई देना स्टार्ट हो गया। ठीक है। तो आप देखोगे कि अभी उस टाइम पे दिख नहीं रहा था, अब दिखना स्टार्ट हो गया। तो इसका साइज हम कैसे बढ़ाएंगे, हमने इसको सेलेक्ट किया। ठीक है, मतलब इसके अंदर हमने सेलेक्ट किया। अब आप देखोगे अपने प्रॉपर्टी बार के अंदर, ठीक है, प्रॉपर्टी बार में कोई साइज का आ रहा है ऑप्शन लिखा हुआ। तो देखो ये साइज का आ रहा है। अगर मैं मान लो 40 कर देता, हाँ जी। तो बच्चों मैं क्या बता रहा था कि जैसे कि यहाँ पे DCC कंप्यूटर लिखा हुआ है, ठीक है, और अगर ये ऐसा दिखाई पड़े राइट साइड में तो आपको प्रॉपर्टीज़ पे जाना है, प्रॉपर्टीज़ पैनल। अब ये प्रॉपर्टीज़ पैनल कैसे आता है, तो आप विंडो में क्लिक करोगे और यहाँ से आप देखोगे प्रॉपर्टीज़ कहाँ लिखा हुआ है। आपको जहाँ भी प्रॉपर्टीज़ दिखेगा, जैसे यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ दिख रहा है, तो आप इस पर क्लिक कर ले अगर आपको ये राइट साइड में ये चीज़ें नहीं दिख रही हो तो। अब मैंने इसको सेलेक्ट किया, अगर मुझे इसका साइज़ बड़ा करना है तो मैं इसको सेलेक्ट करूँगा। ठीक है, और सेलेक्ट करने के बाद मैं क्या करूँगा, राइट साइड में प्रॉपर्टीज़ में जाऊँगा। प्रॉपर्टीज़ के नीचे देखो कैरेक्टर लिखा हुआ है, इस कैरेक्टर में हमारे पास यहाँ से हम साइज़ बढ़ा सकते हैं। जैसे ये PT है, हम इस पर क्लिक करेंगे तो इसका साइज़ बढ़ता जा रहा है, और नीचे वाले पे क्लिक करेंगे तो इसका साइज़ छोटा होता जा रहा है। ठीक है। और यहाँ पे क्लिक करके यहाँ से भी हम लोग एक ही बार में साइज़ कितना रखना चाहते हैं हम लोग यहाँ से रख सकते हैं। तो ऐसे कर सकते हैं। ठीक है। अभी मैं इसको क्या करता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, और मैं सेलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ। मैं दोबारा जाता हूँ टाइप टूल पे। ठीक है, और मैं यहाँ से एक बॉक्स बनाता हूँ, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक एक बॉक्स बनाता हूँ। आप देखोगे इसके अंदर कई सारे टेक्स्ट ऑटोमेटिक आ गए, फिट हो गए। ठीक है। तो जब भी आप बॉक्स बनाओगे ना तो ये सारे के सारे टेक्स्ट आ जाएंगे। आपको क्या करना होगा, सीधा लिखना स्टार्ट कर दो। क्यों, क्योंकि ये ऑलरेडी सेलेक्टेड है। अगर ये सेलेक्ट करके लिखोगे तो ये कुछ दिखेगा नहीं, यहाँ से लिखना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। ठीक है। तो अब मैं इसमें कुछ चीज़ें आप लोगों को बताता हूँ कि क्या चीज़ें क्या काम आती हैं। ठीक है। जैसे अभी हम कैरेक्टर पैनल के बारे में बात करते हैं। अगर आपको कैरेक्टर पैनल नहीं दिखाई पड़ रहा है अपने कंप्यूटर में तो विंडो पे जाके कैरेक्टर पे क्लिक करना। ठीक है, तो आपको कैरेक्टर पैनल दिखाई पड़ने लग जाएगा। ठीक है। अगर यहाँ पे आपको नहीं दिखाई पड़ता है तो आप नॉर्मली साइड में आप देख सकते हो कैरेक्टर पैनल अपने आप ही हो जाएगा ऊपर। ठीक है। ठीक है, अब क्या हुआ कि जो ये कैरेक्टर पैनल ओपन हो गया और आप जो दिखाई पड़ रहा है आपको स्क्रीन पे, ठीक है, इसमें देखना चेंज क्या होता है। सबसे पहले क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है स्टाइल। अब ये स्टाइल क्या होता है कि अगर मान लो ये लिखा हुआ जो है, अब मैंने कहीं पे भी क्लिक किया और कंट्रोल A से ऑल सेलेक्ट कर लिया, कंट्रोल A बटन से, और इसका स्टाइल में चेंज करना चाहूँ तो इस पर क्लिक करूँगा और कई सारे स्टाइल है। आपको जो स्टाइल रखना है मैं वो स्टाइल यहाँ पे क्लिक कर सकता हूँ, तो वो स्टाइल यहाँ पे आ जाए। तो यहाँ से हम लोग स्टाइल, अगर हमें कर्सिव लेना है कैसा भी लेना है, तो यहाँ से हम लोग ठीक है। ये ऊपर वाला है स्टाइल, यहाँ से हमें जो भी लेना है, बोल्ड में लेना है कैसा लेना है, ठीक है, तो आप यहाँ से ले सकते हैं। ओके। तो होप सो आपको समझ आया होगा कि ऊपर वाला का क्या यूज़ है। ठीक है। अब यहाँ पे सेकंड वाले ऑप्शन में तो रेगुलर ही रहने देना है, और थर्ड में ये देखो ये चार ऑप्शंस आ रहे हैं। जैसे कि पहला आ रहा है सेट द फ्रंट साइज, ठीक है, सेकंड नंबर पे आ रहा है सेट द लीडिंग, थर्ड आ रहा है सेट द कर्निंग, और फोर्थ नंबर पे आ रहा है सेट द ट्रैकिंग। ठीक है। तो पहला वाला क्या है, पहला वाला बस यही है कि अगर मेरे को कोई भी पार्ट को बड़ा करना है इसका साइज,
तो मैं इस पर क्लिक करने लग जाऊंगा, सेलेक्ट करके उतना पार्ट, जितना पार्ट मैंने सेलेक्ट किया हुआ है वो साइज में बढ़ने लग जाएगा, और यहाँ से साइज में कम होने लग जाएगा। ठीक है। ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग साइज में बढ़ा और घटा सकते हैं। तो जितना भी मैंने सेलेक्ट किया, अगर मुझे इसको भी साइज में बढ़ाना और घटाना है तो नॉर्मल मैं इस पर क्लिक करूंगा और इसका साइज बढ़ने लग जाएगा। ठीक है। अब बात करते हैं इसका। इसका इसका यूज़ क्या होता है कि जैसे मान लो कि मैंने दो या दो से ज़्यादा अलग अलग, मैंने क्या किया है, लाइनों को सेलेक्ट कर लिया है, दो या दो से ज़्यादा। अब जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ, आप देखोगे कि उनके बीच का जो स्पेस है, जितना मैंने सेलेक्ट किया है उनके बीच का जो स्पेस है वो बढ़ता ही जा रहा है। ठीक है। तो एक तरह से ये स्पेस को बढ़ाने का काम करता है। ठीक है। और दो लाइन के बीच के स्पेस को कम करना हो तो हम डाउन वाला एरो क्लिक करेंगे। ठीक है। तो आप दो के बीच में देखो कितना ज़्यादा कम हो गया है, एक ही लाइन में सारे आ गए। ठीक है। तो एक ये है। थर्ड नंबर पर क्या है, ये जो ऑप्शन है ये होगा कर्निंग का। ठीक है। कर्निंग क्या होता है, जैसे मान लो कि मैं एक जूम कर लेता हूँ। ठीक है। मैं चाहता हूँ कि डी के बाद जो डबल सी है वो डी से डिफरेंस ज़्यादा हो, मतलब कि इनसे दूरियां बना ले, थोड़ा और आगे की तरफ से स्टार्ट हो। तो मैं इस पर क्लिक करूंगा और यहाँ पे कर्निंग है। ठीक है। तो इसके ऊपर आप करूंगा तो आप देखोगे इसका साइज बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। आप ध्यान से देखो तो सी, जो डी के बाद सी है ना, सी और डी के बीच का जो डिफरेंस था वो पहले से ज़्यादा हो गया है। ठीक है। तो वैसे कहीं पे भी क्लिक करके अगर साइज बढ़ाना हो तो मैं यहाँ से बढ़ा सकता हूँ। ठीक है। होप सो आपको ये समझ आ गया होगा कि हम कैसे साइज में बढ़ाएंगे। ठीक है। ठीक, जितना ये कर्निंग होता जा रहा है उतना ही ज़्यादा एम और पी के बीच में डिफरेंस हमें ज़्यादा देखने को। ठीक है। तो ये समझ में आ गया। ठीक है। अब हम नीचे वाले ऑप्शन पे जाते हैं। ठीक है। ये टेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। ठीक है। और यहाँ से हम लोग पैराग्राफ जो भी लिखा हुआ है उसको हमें राइट साइड में डालना है, लेफ्ट साइड में डालना है, मिडल में डालना है। तो उसका हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे मान लो ये वाला है एसेट एक्सपोर्ट, जैसे मैं इस पे क्लिक किया तो ये तो बिल्कुल ही अलाइन पे आ गया, इस पे क्लिक किया तो ये राइट साइड में आ चुका है, इस पे क्लिक किया तो ये जस्टिफाई हो गया। मतलब कि अलग अलग चीज़ें हैं, अलग अलग उनकी यूज़ है। इसको और अच्छे से समझाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को टाइप टूल पे जाके मैं यहाँ पे अपना नाम लिख देता हूँ। मैंने यहाँ पे दीपक लिख दिया। ठीक है। अब दीपक लिखने के बाद मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है। सेलेक्ट कर लेने के बाद, ठीक है, अब देखो मैं अगर इस पे क्लिक करूँ, इस पे क्लिक करूँ तो देखो ये चेंज हो रहा है, राइट साइड में, लेफ्ट साइड में, ये इधर जा रहा है। ठीक है। अगर मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और यही चीज़ मैं क्या करता हूँ, एक बॉक्स बना लेता हूँ। ठीक है। जब बॉक्स ना भी बनाऊँ तो सीधा मैं क्या करूँगा, इस पे क्लिक करके यहाँ से अ, लिखा हुआ ले लेता हूँ। ठीक है। तो ज़्यादा एक के ऊपर एक आ चुका है, बाय डिफ़ॉल्ट कर देता हूँ। यहाँ पे क्लिक करके रिसेट एसेंशियल क्लासिक पे क्लिक कर दो। ठीक है। ठीक है। मैं जैसे आपको ऐसा दिखाई पड़ रहा है, ठीक है, आप इसको काट दो अगर ऐसा दिखाई पड़ेगा तो। ठीक है। आप यहाँ पे कुछ भी लिख दो, मैंने यहाँ पे अपना नाम लिखा। अपने नाम को का जो है इसको छोटा कर दो। ठीक है। मैंने कर दिया इतना। ठीक है। अब ये जो नाम मेरा लिखा हुआ है, अब इसको है ना इसी बॉक्स में मुझे लेफ्ट साइड में, राइट साइड में लेके जाना है। तो मैं कैसे लेके जाऊँगा, तो यहाँ पे देखो, अगर मैं इसको सेंटर पे कर रहा हूँ, अगर मैं राइट पे करूँगा तो देखो इसी बॉक्स के राइट साइड में चला जाएगा। अगर मैं सेंटर पे करता हूँ तो इसी बॉक्स के सेंटर में आ जाएगा। राइट साइड में करता हूँ तो इसी बॉक्स के राइट साइड में चला जाएगा। ठीक है। और ऐसे करके
ठीक है, तो ऐसे कर सकता हूँ। तो यहाँ से आपको किधर भी लेके जाना है, ये अलाइन है, लेफ्ट साइड में रखना है, मिडल में रखना है या राइट साइड में रखना है, तो वैसे आप इसको करके रख सकते हो। अब हम बात करते हैं कि अगर मेरे पास कुछ टेक्स्ट हो, जैसे कि मान लो मैं कंट्रोल ए करके डिलीट कर देता हूँ। कंट्रोल ए किया, मैंने डिलीट कर दिया, सब कुछ ही डिलीट हो गया। और मैं टेक्स्ट में से यहाँ मैं टेक्स्ट ले भी लेता हूँ। ठीक है, यहाँ से मैंने टेक्स्ट ले लिया। ठीक है, ठीक है, मैंने ऐसे टेक्स्ट ले भी लिया। तो आप देखोगे कि ये इधर भी लेफ्ट साइड में भी खाली है, राइट साइड में भी खाली है। या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि राइट साइड में कुछ खाली रह जाता है और लेफ्ट साइड पूरा इक्वलेंट होता है। अगर हमें राइट साइड को भी इक्वलेंट करना है तो सबसे लास्ट वाला जस्टिफाई एक ऑप्शन आता है, इस पर क्लिक करोगे तो आप देखोगे राइट साइड में भी अब ज़्यादा स्पेस नहीं रहा और लेफ्ट साइड में भी ज़्यादा स्पेस नहीं रहा। ठीक है, तो ऐसे करके हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये समझ में आ गया हम कैसे इसका यूज़ करेंगे। ठीक है, अब देखो, जैसे मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। आपने क्या किया, इसका कुछ चीज़ें इसको डिलीट कर दी। ठीक है, अब यहाँ से आपने कुछ आधे ही बॉक्स में आपने लिखा है, आधा बॉक्स आपने डिलीट कर दिया है। ठीक है, अब मेरे को क्या करना हो, अगर मुझे सेंटर में करना हो तो मैं इसको सेंटर, जो जितना बॉक्स है, बॉक्स अगर बड़ा है और लिखा हुआ कम है तो हम उसको सेंटर में रखना चाहे तो यहाँ से सेंटर में रख सकते हैं, बॉटम में रखना चाहे तो बॉटम में रख सकते हैं, और टॉप पे रखना चाहे तो हम लोग टॉप पे रख सकते हैं। ठीक है, तो ये भी होप सो आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, अब आप ये देखोगे जो ये कैरेक्टर है ना, वो यहाँ पे थ्री डॉट है, आप थ्री डॉट पे क्लिक करोगे तो कई सारे ऑप्शंस हमें देखने को। ठीक है, अब जैसे मान लो कि इसमें ही हम लोग करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब जैसे मैंने ये थ्री डॉट पे क्लिक किया तो ये जो मेरे पास ऑप्शंस और सारे खुल गए, इनका यूज़ मैं आप लोगों को बताता हूँ। ठीक है, तो मैं इस पे थ्री डॉट पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, कैरेक्टर पे। और ये मैंने बता दिया था, अगर मैं कितने भी सिलेक्ट करता हूँ, अगर मान लो कि मैं इसमें ये सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है, और इसका साइज बढ़ाना हो तो यहाँ से मैं साइज बढ़ा दूंगा। ठीक है, और यहाँ से मैं साइज कम कर दूंगा। ठीक है, और यहाँ से क्या होता है ना, देखो यहाँ पे देखो स्पेस बढ़ रहा है। अगर मैंने सारा सेलेक्ट कर लिया, अगर दो के बीच में स्पेस को बढ़ाऊं तो देखो यहाँ से मैं बढ़ा सकता हूँ, और यहाँ से कम करो तो यहाँ से मैं कम कर सकता हूँ। ठीक है, ठीक है, अब तो ये तो दो हो गया, इसके नीचे ये भी मैंने आपको बता दिया और ये भी बता दिया। ठीक है, अगर मैंने सेलेक्ट किया, अगर मैं ये करता हूँ तो देखोगे कि यहाँ पे जितने भी वर्ड है, वर्ड के बीच का जो स्पेस है ना वो बढ़ता जा रहा है। मतलब जितने भी वर्ड है, अब वर्ड अलग अलग दिखाई पड़ेंगे क्योंकि वर्ड के बीच का स्पेस जो होता है वो बढ़ गया। ठीक है, अगर इसे हम जितने भी वर्ड का स्पेस बढ़ाना चाहें हम वो बढ़ा सकते हैं। और ये क्या होता है, जैसे मान लो आपको ये जो चीज़ है ना, ये पोर्शन, या फिर मैं इसको ऑल सेलेक्ट करता हूँ, आप बॉक्स के अंदर क्लिक करके कंट्रोल ए से ऑल सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इतना करने के बाद आपको ना ये जैसे आप थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे तो मोर, ठीक है, या फिर आपको ये थ्री डॉट पे ही क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं आपको कुछ चीज़ें बताने वाला था। जैसे आपने थ्री डॉट पे क्लिक किया, अगर आपने सेलेक्ट किया इसमें से कुछ भी, जैसे मान लो कि आप ये सिलेक्ट करना चाहते हो, तो देखोगे कि कैसे ऊपर की तरफ में खिसकता जा रहा है हमारा टेक्स्ट, और नीचे की तरफ में क्लिक करोगे तो देखो कि कैसे हमारा टेक्स्ट जो है वो नीचे की तरफ खिसकता हुआ जा रहा है। ठीक है, और इस पे भी क्लिक करोगे तो ये देखो, जो इसका हाइट है ना हर एक वर्ड का, उस हाइट को बढ़ाने का काम करता है। ठीक है, वर्टिकल स्केल। ठीक है, इसके हाइट को अब ये कम कर रहा है। ठीक है, वैसे इसके इसको थोड़ा सा फैलाने का काम करता है। ठीक है, ये जैसे हॉरिजॉन्टल है तो ये वर्टिकल बढ़ाने का काम करता है क्योंकि बहुत छोटा है। हमारे सामने जो कंप्यूटर है इसमें पूरा तो नहीं दिख पाएगा। ठीक है,
ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा, होप सो। ठीक है, इसका यूज़ हम लोग कहाँ पे करते हैं। ठीक है, अब ये जो है इसका यूज़ कहाँ पे होता है, जैसे मान लो इस पे किया, यहाँ पे भी दो वर्ड के बीच के जो स्पेस है ना वो देखो कितने ज़्यादा बड़े होते जा रहे हैं। ठीक है, और यहाँ से दो वर्ड के बीच में जो स्पेस है वो छोटा होता हुआ जा रहा है। ठीक है, अब ये है कर्निंग। कर्निंग क्या होता है? ये ऊपर और नीचे ये तो मैंने आपको बता दिया। देखो जैसे मैंने कुछ यहाँ पे लिखता हूँ, जैसे मैं इस पे क्लिक किया और यहाँ पे मैंने लिख दिया अपना नाम। ठीक है, मैं इसे थोड़ा जूम कर लेता हूँ। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे मैंने पूरा सेलेक्ट किया, आप देखोगे कि बीच का जो स्पेस है, तो ये चीज़ तो अभी यूज़ में आएगा नहीं। ये है हमारा कर्निंग। कर्निंग क्या करता है, जैसे मान लो कि मुझे डी और ई के बीच के स्पेस को कम और ज़्यादा करना है, तो यहाँ से मैं बढ़ा सकता हूँ। ओनली डी और ई के बीच का स्पेस जो है ना, जहाँ कर्सर होगा उन दो के बीच के स्पेस को हम लोग यहाँ से बढ़ा सकते हैं। यहाँ से अगर हम 500 लिखते हैं, ठीक है, तो देखो ये 500 आगे हो जाएगा। ठीक है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 50 करता हूँ, तो देखो ये वैसे हो गया। ठीक है, अगर ऑटो पे रहता तो ये ऑटो पे रहेगा। ठीक है, तो समझ में आ गया कर्निंग क्या होता है। कर्निंग दो लेटर के बीच के स्पेस, जैसे इस पर क्लिक किया मैंने पी के बाद और स्पेस बढ़ाना है, तो कर्निंग का यूज़, पी और ए के बीच का स्पेस बढ़ जाएगा अपने आप ही। ठीक, जैसे ही मैंने 500 किया तो ये 500 आगे आ चुका है। ठीक है, होप सो आप लोग को समझ आ रहा होगा। ठीक है, इनका यूज़। ठीक है, ये भी मैंने आप लोग को बता दिया। अब मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल ए से ऑल सेलेक्ट करके मैं डिलीट कर देता हूँ। डिलीट कर लेने के बाद आपको देखोगे सेकंड ऑप्शन है एरिया टाइप टूल। एरिया टाइप टूल क्या होता है कि जब हमें एरिया में टाइप करना होता है, जैसे मान लो कि मैंने यहाँ से ले लिया रेक्टेंगल। ठीक है, रेक्टेंगल ले लिया। अब इस रेक्टेंगल के अंदर ही हमें टाइप करना है, तो हम क्या करेंगे, एरिया टाइप टूल पे क्लिक करेंगे। ठीक है, और इसके पाथ पे हम लेके आएंगे कर्सर को, और जहाँ भी क्लिक करेंगे आप देखो ये हमें देखने को मिलने लग जाएगा टाइपिंग। मैं ऑल सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसको मैं कम कर देता हूँ, जितना मेरे को करना है उतना कम। ठीक है, पीटी जितना भी करना है मैं उतना पे रख लूँगा। ठीक है। ठीक है, मैं दोबारा से एक बॉक्स ले लेता हूँ। ठीक है, बॉक्स लेने से पहले यहाँ पे क्लिक करके मैं रीसेट इसेंशियल क्लासिक पे चेंज कर देता हूँ। मैं एक बॉक्स लेता हूँ। ठीक है, ये बॉक्स लेने के बाद ठीक है मैं इस पे जाता हूँ, एरिया टाइप टूल। ठीक है, और इसके बॉर्डर पे मैं क्लिक करके कुछ लिख लेता हूँ। ये देखो मैंने कितना कुछ लिख, मैं साइड में कहीं पे भी क्लिक करूँगा, सिलेक्शन पे क्लिक करके फिर क्लिक करना है, तो आप देखोगे कि इसके अंदर ऑटोमेटिक ये फिल हो गया है। तो ये है कि ऑटोमेटिक फिल हो जाता है जो भी हो। जैसे कि मान लो मैंने इसको कंट्रोल ए से डिलीट कर देता हूँ, कंट्रोल ए करके मैंने डिलीट कर दिया। ठीक है, डिलीट कर लेने के बाद आप यहाँ से ले लो स्टार, स्पेस बटन को दबा के, अगर ये गलत बन गया गलत जगह पे तो स्पेस बटन का दबा के आप यूज़ कर सकते हो। अब ये जो स्टार है, ठीक है, अब जो स्टार है इसके अंदर मुझे कुछ लिखना है, तो मैं क्या करूँगा, टाइप टूल पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे आके इसके पाथ पे क्लिक कर दूंगा, तो देखो इसके पाथ के अकॉर्डिंग ये पूरा का पूरा टेक्स्ट पे लिखा जा चुका है। ठीक है, अब ये कंप्यूटर का ही लैंग्वेज है, जो हर जगह यही चीज़ लिखा हुआ आ जाता है। ठीक है, तो होप सो आपको ये समझ आ गया होगा कि हम कैसे एरिया टाइप टूल का यूज़ कर सकते हैं। तो अलग अलग शेप बना के उसमें कुछ लिखने की कोशिश कर। ठीक है, अगर मैं ऑल सेलेक्ट कर दिया, ठीक है, और डिलीट कर दिया, और मैं जाके मैंने इसको सेलेक्ट किया, ठीक है, और कंट्रोल सी से कॉपी किया और यहाँ पे कंट्रोल वी से पेस्ट किया,
अब ये देखो इतने में ही आ गया, तो पेस्ट करते रहो जितनी में आएगा ये। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि कितना बढ़िया मैंने यहाँ पे एडजस्ट कर दिया है। तो ये था हमारा टाइप टूल। ठीक है, एरिया टाइप टूल, कोई भी एरिया कोई भी डिजाइन हो उसके ऊपर टाइप करना हो, स्टार उसके ऊपर कुछ भी टाइप करना हो तो हम टाइप कर सकते हैं। कल मैं और भी एक तरीका बताऊंगा अगली क्लास में कि हम कैसे इसका यूज़ कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। जब तक के लिए टाटा बाय बाय।